वंदनीय श्री श्री 1008 सूर्यानंद जी महाराज जी का समाचार मिला कि वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। और मैं क्योंकि हमारे इस क्षेत्र ही नहीं पूरे उत्तरी भारत में ऐसी विभूति थे जिनके आज जाने से जो पूरे समाज को नुकसान जहां पर हुआ है, उसी में मैं कहना चाहूंगा कि आज समस्त जनता को जो है वो इस घड़ी में जो है वो जहां पर जो शोक की लहर जो पूरे क्षेत्र में लगी है, उस घड़ी में जो है वो जनता भी इस चीज के लिए सहयोग करे। मैंने अभी प्रशासन से भी इस बात के लिए कहा है कि पूरा प्रशासन जो है पूरी सहयोग के साथ, क्योंकि उनके लाखों श्रद्धालु जो है यहाँ पर आएंगे और मैं चाहूंगा कि इसमें सभी जनता भी सहयोग करे ताकि जो है ये जो घड़ी और जो संकट जो है वो आज इस तरह का कहर जो है वो आज इस क्षेत्र में जो है वो उनके जाने से जो कमी जो उनकी हुई है, उस घड़ी में जो उनको एक अंतिम विदाई में जो है हम लोग सब सहयोग भी करें और उस अंतिम विदाई में जो है वो शामिल भी हों, ताकि जो उनके प्रवचनों के साथ जो हमने एक सीख ली है इस समाज को जो है एक जो दिशा उन्होंने दी थी, उसी दिशा में जो आगे चलने के लिए जो है वो, ताकि जो हमें आगे भी गुरु ज्ञान जो है वो हमारे साथ रहे। तो मैं ये कहूँगा सब लोग इसमें सहयोग करें और शांति के साथ जो है इस घड़ी में, एक शोक की घड़ी में जो है शामिल होकर जो है वो इस पवित्र आत्मा को विदाई दें। आप सभी को नमस्कार। आज का ये जो दिन है हम सभी श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही दुखद दिन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे सुग्रीवानंद जी महाराज जी आज अपनी अंतिम सांसें लेते हुए अपनी इस दुनिया की जो है अपनी कार्रवाई पूरी करते हुए आगे बढ़ चुके हैं। और आज बड़े दुखद मन के साथ यहाँ पर मैं भी अपनी रिस्पेक्ट्स को पे करने के लिए बसाल में स्थित उनके आश्रम में आया। या गद्दी की स्थापना भी उन्होंने करी थी, चाहे बसाल की बात करें, चाहे दिल्ली में उनका आश्रम, हरिद्वार में जो उनका आश्रम, और ऑफ कोर्स गगरेट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा अमलेड़ में बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर जो डेरा महाराज जी ने स्थापित किया है। और मैं अपनी तरफ से जरूर कहना चाहूंगा, मेरे लिए खुद के लिए एक बहुत ही इमोशनल दिन है। मेरे लिए खुद ही एक ये बहुत ही ज्यादा जो एक दुख की घड़ी है। जब मेरा राजनीतिक करियर 2020 में शुरू हुआ था, जब कोरोना काल के दौर में मैंने गगरेट विधानसभा क्षेत्र लोअर भंजाल के अपने वार्ड में सेवाएं देनी शुरू करी थी, तो महाराज जी का आशीर्वाद जो है उस वक्त मेरे लिए, मेरे राजनीतिक कर्म में सबसे पहले मेरे को मिला था। और वो मेरे लिए मेरी जिंदगी के सबसे अद्भुत फलों में से एक है। तो मेरे लिए पर्सनल एक लेवल पे भी जो है आज बहुत बड़ा एक मेरे को लॉस महसूस हो रहा है। महाराज जी की हाँ जी तबीयत काफी वक्त से जो है ठीक नहीं चल रही थी, परंतु जो हम सभी की आस्था उनके साथ जुड़ी हुई थी। आज अगर आप देखेंगे कि हजारों लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं, सिर्फ हिमाचल प्रदेश जिला ऊना गगरेट के से नहीं बट और भी अन्य क्षेत्रों से जो है अपनी लास्ट रिस्पेक्ट जो है महाराज जी को पे करने आए हैं। तो मैं भी उन्हीं श्रद्धालुओं के साथ अपनी जो है एक अंतिम विदाई के रूप में अपनी रिस्पेक्ट्स पे करने आया हूँ। और ये महाराज जी तो वैसे सदैव ही हमारे में जो है वो जिंदा रहने वाले एक प्रकार से इमॉर्टल है। छोटे महाराज जी से भी मिलना हुआ, वो भी आगे जो है आस्था के इस मंदिर को, आस्था के इस डेरे को आगे लेके जा रहे हैं। तो मेरी भगवान से यही मनोकामना है और मैं जानता भी हूँ कि ऐसा होगा कि भगवान सुग्रीवानंद महाराज जी को अपने चरणों में जो है एक बहुत ही उचित स्थान देगा और उनकी जो है अपार कृपा हमारे ऊपर से भी बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से तहे दिल से खेद प्रकट करते हुए मैं आज सुग्रीवानंद जी महाराज जी को एक अंतिम बारी नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बेहद दुखी हृदय से सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि हम सब के परम पूजनीय डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम के अधिष्ठाता वेदांताचार्य प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 स्वामी सुग्रीवानंद जी महाराज, जो कि हम सबके प्यारे थे, ज्योति ज्योत समा गए हैं। महाराज जी के अंतिम दर्शनों के लिए उनका पवित्र शरीर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सभागार डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम में रखा गया है।
सोमवार सुबह 11 बजे तक सभी भक्त महाराज जी के पवित्र दर्शन कर सकेंगे। तत्पश्चात दोपहर 12 बजे महाराज जी के पवित्र शरीर को पंचतत्व में विलीन करने की विधियां प्रारंभ कर दी जाएगी। महाराज जी के परम शिष्य श्री स्वामी हेमानंद जी महाराज द्वारा मुखाग्नि देकर अंत्येष्टि की जो रस्म है वो पूर्ण की जाएगी। अंतिम दर्शन जो है वो आज पूरी रात चलते रहेंगे और कल सुबह 11 बजे तक जो है महाराज जी के पार्थिव जो पवित्र शरीर है उसके अंतिम दर्शन जो है सभी श्रद्धालु सभी भक्त कर सकते हैं। तो कपाट पूरी रात आज डेरा के खुले रहेंगे अंतिम दर्शन जी, के? आज पूरा रात्रि जो है वो डेरा आश्रम आज काफी यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे और काफी देखा गया था कि पुलिस बल का भी यहाँ पर जो था तैनात किया था। कल के लिए क्या आपका आह्वान श्रद्धालुओं के लिए रहेगा? देखिए, मेरी सभी श्रद्धालुओं से यही करबद्ध प्रार्थना है कि शांति से जो है महाराज जी के पवित्र शरीर के दर्शन करें और उनकी अंत्येष्टि में जो है वो भाग लें। आज भरपूर हमें सहयोग रहा, जो लोकल हमारे लोग थे, पंचायत प्रतिनिधि थे, पुलिस प्रशासन, हमारे जिलाधीश महोदय, हमारे एसपी महोदय, डीएफओ महोदय और भी जितने भी जिला के आला अधिकारी थे वो सभी यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने जो है यहाँ पहुंचकर जो है सारा जो अपना काम जो संभाला है। देवसान को महाराज जी के जाने जय को गुरुदेव। व्यक्तिगत हानि महसूस करता हूँ। मेरी व्यक्तिगत हानि है ये, समाज की तो हानि है ही, धर्म की तो हानि है ही, संतों में भी बहुत ये उनके स्थान को जो रिक्त हुआ है उसका स्थान को पूरा करना संभव नहीं है। लेकिन ऐसे संत के बारे में जो मुझे वीडियो प्राप्त हुआ उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो महाराज जी का भक्त है, जो कि ट्रस्टी है, उसने एक वक्तव्य दिया है कि महाराज श्री का सुबह सोमवार को 11 बजे तक शुभ दर्शन होंगे और उसके बाद 12 बजे महाराज श्री का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनके परम शिष्य जो हैं उनको मुखाग्नि देंगे। ये सुनकर मुझे लगा कि मुझे ये सूचना देनी चाहिए कि महाराज श्री सुग्रीवानंद जी जो हैं वो आदि शंकराचार्य जी के परंपरा के अनुसार से दीक्षित दशनाम संन्यास में दीक्षा प्राप्त की है, अखाड़ा व्यवस्था में दीक्षा प्राप्त की है और उस अखाड़ा व्यवस्था में शंकराचार्य जी के जो दशनाम है उसमें नंदनामा नाम से जो दशनाम है उस नंदनामा में उनकी दीक्षा हुई है और शंकराचार्य जी की परंपरा के अनुसार से जो भी संत देवसान करता है उनके शरीर को दाह संस्कार नहीं किया जाता है, मुखाग्नि नहीं दी जाती है, बल्कि उनको पवित्र समाधि लगाई जाती है। तो अगर भक्तजन नहीं जानते हैं, उनके परम से अभी शायद नहीं जानते हैं या ट्रस्टी नहीं जानते हैं या जानते हैं, तो वो आसपास के बुजुर्ग संत, पुराने संत इनको बुला लें कल, क्योंकि वो सभी विधि जानते हैं, क्योंकि वो विधि अलग से होते हैं, केवल संत ही जानते हैं। वो कोई ब्राह्मणों के द्वारा या अन्य के द्वारा पूर्ण नहीं की जाती, वो संतों के द्वारा ही की जाती। उस विधि को संत जानते हैं, उस विधि से उनके पवित्र समाधि लगाई जाए, ये मेरा आग्रह है। और ऐसे संत को जो कि कैलाशवासी हो गए हैं, उनके कैलाशवासी होने से जो सनातन को हानि हुई है, उनका स्थान रिक्त हुआ है, उनके शिष्यों को जो व्यक्तिगत हानि हुई है, धर्म को जो हानि हुई है, संतों को जो हानि हुई है, वो अपूरणीय है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता। किसी भी ढंग से उनके रिक्त स्थान को भरा नहीं जा सकता। मैं तो उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ, महाराज श्री
श्री 1008 स्वामी सुब्रमण्य जी से ही वो सबको आशीर्वाद दें कि वो इस आघात को सहन कर सके। मैं भगवान शिव से भी प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, महाराज श्री शंकराचार्य जी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको ये